वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये भजन आया था ना, बहुत चला था। तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि एक बात बताओ, अगर वर्धमान ने गलती से तुम्हारी सुन ली और वे आ गए, तो अब ये बताओ कहाँ आएंगे? दिगंबरों के आएंगे कि श्वेतांबरों के आएंगे? और तुमने समझौता कर भी लिया कि साहब दोनों की मेजोरिटी है, आप दोनों की तरफ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो बोले ये बताओ चलेंगे तो उनके पीछे दिगंबर चलेंगे कि पालकी श्वेतांबरों की पहले चलेगी? ख्याल में है ना? कहाँ कहाँ बचाओगे कि चलो साहब ये डिसाइड हो गया कि छोड़ो श्वेतांबर, दिगंबर धर्म सच्चा है, दिगंबरों में आ जाओ। कि दिगंबरों में आ गए तो दिगंबरों में बताओ 20 पंथी के 13 पंथी कि साहब 20 पंथी को भी हटाओ, ये भी चंदन वंदन लगाते। 13 पंथी कि 13 पंथी एकदम ठीक है कि 13 पंथी में 13 वेद हैं, समझ गए ना? कि जो मोक्षु गैर मोक्षु कि चलो जी मोक्षु बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इनके पास समय सार है, कि मोक्षु में आ गए। अब ठीक है भाई, अब तो महावीर तुम आए कि नहीं साहब, अभी डिसाइड करो जयपुर वाले के सोनगढ़ वाले। सोच सकते हो? और आपको आश्चर्य होगा, सोनगढ़ में घुसोगे तो वहां भी भेद है। ख्याल में है ना? वहां भी चलती है अपनी अपना। जहां जाओगे, ये आपने कभी सोचा क्या धर्म इतने मतों में बंट सकता है? क्या धर्म इतनी तरह से हो सकता है? ऐसा कुछ है ही नहीं। और सुनो मजेदार बात, जितने भी मतों में बटा, सब मतों वालों को लगता है कि हमारा ही सही है। गजब की बात है। इतनी चीज बटने के बाद वो कहते हैं हमारी सही। दिगंबरों से बोलो तो हम सही, श्वेतांबरों से पूछो तो हम सही, दिगंबरों में 20 पंथी से बोलो तो हम सही, वे कहते हम सही, वे कहते हम सही। तो भाई साहब क्या मोक्ष मार्ग या धर्म ऐसा हो सकता है कि सब सही हो सकते हैं कि नहीं? ये जितने भी मतांतर, जितने भी भेद पड़ते हैं, एक कसायों के कारण पड़ते हैं। काहे के कारण? इस सर्व कसाय से अलग अलग होते हैं। यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो भैया अंतरंग से, गहराई से दूसरों की निंदा करना तो बहुत आसान है। कह रहे दीक्षा ले ली और यही वर्तमान युग में कहानियां मिलती हैं ना, तो बड़ी अनुमोदना करते हैं कि भाई महाराज जी के पास गए थे घर वाले और पूरे घर वालों ने एकदम दीक्षा ले ली, अरे सब गजब। और अभी कोई ले ले तो सब कोई दम नहीं है। नहीं समझ में? दूर से ही बोल देते ना कोई दम नहीं है। कभी उनके पास जाके देखा, जिनके बारे में तुम निंदा करने को राजी हो, कभी उनके पास जाके देखा कि यार कैसी परिणति रही होगी? इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी, हम तो भरत जी वगैरह के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्तमान में भी एक से एक लोग हैं यार। इतनी संपत्ति, इतना वैभव, अमेरिका रिटर्न, कोई कमी नहीं अंगले में, वो छोड़ दिया। ख्याल में तो उसकी हाँ हाँ वो भी था, वो भी पढ़ा था मैं। तो माने मैं अभी बात सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की नहीं है बात, लेकिन देखो ना कितना अंदर से कम, इतना तो निर्णय बनाया ना कि कोई दम नहीं है। छोड़ो, कमजोर बात समझते हो इसको छोटी मोटी बात समझते हो कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम पे इतना सा नहीं छूटा छाता। हमारा 10 रुपए का नुकसान हो तो हमें आग लगती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भाई साहब खाली बात ये नहीं है, ये अलग बात है। सुनो सुनो सुनो, ये बात कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें अपनी गर्दन पे छुरा चलता है। ये बात कोई नहीं बोलेगा कि साहब वो सही है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम भी सही कहाँ हो। बात इतनी सी है कि तुम कहते कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। मुझे भी बात पता है, सच्ची बात है। दीक्षाएं लेने से कोई मोक्ष मार्ग, ये भी मुझे पता है, ये मुझे सब पता है। लेकिन ऐसा कहने से तुम बच नहीं सकते। ऐसा कह के तुम अपना गिरेबान साफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो वो किया, तुम तो उससे भी कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि उसको बेचारे को पता नहीं है, फिर भी लगा देता कर कोई दम नहीं, निकलेंगे। और यहाँ तो सब कुछ पता होने के बाद अगर घड़ी में 9:15 से 9:30 हो जाए